मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन सिसोली छोड़ के नहीं जाएंगे, सामना करेंगे उन गुंडों का। मैंने ऐसा नहीं कहा। तंत्र है मुर्दाबाद के नारे लगाओ, संघर्ष करो, किसानों की मांग अपनी पूरी कराओ, लेकिन इस प्रकार की हरकत, वे गुंडे थे। और दर्द इस बात का है, दुख इस बात का है कि उनके साथ नरेश टिकैत जी के छोटे भाई नरेंद्र टिकैत थे। उन्होंने उन्हें उकसाने का काम किया। अगर वो चाहते तो शायद ये घटना ना हो। सपा की सरकार में कहीं न कहीं गोल टोपी के नीचे गुंडागर्दी हुआ करती थी। आज जब वातावरण में बदलाव आया है, कहीं न कहीं हरी टोपी पहनकर गुंडागर्दी हो रही है। मित्रों, मैं भी चौधरी नरेश टिकैत जी का बहुत ज़्यादा मन से सम्मान करता था, लेकिन जो ये हरकत हुई है, ये वास्तविक में बहुत निंदनीय है। अब वो समय गया। लोकदल था, वो लोकदल नहीं था, लठदल था। 4 लोग बदतमीजी क्या करते थे, वो समय गया। स्वागत है दोस्तों इंडिया प्लस न्यूज में। लगातार मेरी कोशिश जारी है कि इस समय जो वर्तमान परिस्थितियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चल रही है, उसकी हर अपडेट आप तक पहुंचा सकूं। मैंने नरेश टिकैत किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने बेबाक अंदाज में अपनी बातें रखी। इस समय राजनीति का जो स्तर है वो दूसरी तरफ मुड़ चुका है। कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन ने जो किया वो उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन कई लोगों का यह मत भी है कि किसानों की नाराजगी अब हरियाणा स्टाइल में सामने आने लगी है। वो विधायक मेरे साथ मौजूद हैं जिन्हें जनता का प्यार मिला और जाट समाज में बिल्कुल जमीनी स्तर से उठकर जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना मकाम बनाया। बेबाक बातें कहने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। जैसे मैं घर में घुसा तो गाड़ी अभी भी खड़ी हुई है, वो काले निशान अभी भी लगे हुए हैं। क्यों नहीं धोई? क्या उन निशानों को अभी बाकी रखना चाहते हैं, या अभी आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर उन बातों को भूलकर मध्यस्थता कर आगे बढ़ेंगे? इन सब पर बातें होंगी। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यह है कि 2022 के चुनाव की बजाय इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भाजपा के पक्ष में जो कानून व्यवस्था को लेकर चल रहा है उसे भुनाने का मौका है। यहाँ एक तरीके से विवादित बातें हो रही हैं। अभी तो 2022 का चुनाव 6-7 महीने है और जनता के बीच में आवाज़ है कि 2022 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। जनता में चर्चा है। सिसोली का जो घटना हुई है वो घटना अप्रत्याशित घटना थी। ना तो कभी समाज समझ सकता था, ना जनता इस बात को मान सकती थी कि जिस सिसोली के अंदर देश के प्रधानमंत्री देवेगौड़ा आए हों, जिस सिसोली के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह आए हों, जिस सिसोली किसानों की राजधानी कही जाती हो, जिस सिसोली के अंदर बाहर से आने वाले मेहमान किसान संगठनों का, किसान भाइयों का, व्यापारियों का हमेशा सम्मान हुआ हो, वो सिसोली के अंदर ऐसी घटना होगी कि बहुत अशोभनीय और निंदनीय घटना होगी। सर, घटना तो हुई है, बिल्कुल निंदा तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाकियू के उन्होंने भी की, कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन घटना हुई क्यों? दर्शक भी जानना चाहते हैं, आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञ जानना चाहते हैं, आम जन जानना चाहता है, घटना हुई क्यों? यूनियन के पास कुछ ऐसे लोग हैं जो यूनियन को लगातार बदनाम किए जा रहे हैं। यूनियन के पास कुछ ऐसे गुंडे लोग हैं जो केवल इस प्रकार की घटनाएं करके समाज के बीच में, जनता के बीच में अपना भय पैदा करना चाहते हैं। ऐसे ही 30-40 लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि वो अन्नदाता हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं। वो कभी किसान नहीं हो सकते, कभी अन्नदाता नहीं हो सकते। अरे किसान तो वो होता है कि खेत में किसानी करता है और बॉर्डर के ऊपर अपने बच्चों की प्राणों की आहुति देता है, देशभक्त होता है। तो किसान हो ही नहीं सकते, ये तो गुंडे थे। बस दुख की बात यह है कि उन गुंडों के साथ मुर्दाबाद के नारे लगाना, देश के प्रधानमंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगाना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगाना, डॉक्टर संजीव बालियान जिन्होंने देश के अंदर इस क्षेत्र का नाम पैदा किया है उसके मुर्दाबाद के नारे लगाना, मेरे स्वयं के मुर्दाबाद के नारे लगाना, कोई दिक्कत नहीं। लोकतंत्र है, मुर्दाबाद के नारे लगाओ, संघर्ष करो, किसानों की मांग अपनी पूरी कराओ। लेकिन इस प्रकार की हरकत, वे गुंडे थे और दर्द इस बात का है, दुख इस बात का है कि उनके साथ नरेश टिकैत जी के छोटे भाई नरेंद्र टिकैत थे। उन्होंने उन्हें उकसाने का काम किया।
अगर वो चाहते तो शायद ये घटना ना हो। उसी गांव के किसान थे। मोमिंदर मुखिया हमारा मंडल अध्यक्ष, नामी सभासद सहदेव बड़े किसान हैं, उसी गांव के किसान थे। रविंदर बंजी, सत्येंद्र बंजी जिनके यहाँ कार्यक्रम था, वो सब किसान हैं। उन किसानों के ऊपर केवल इस वजह से कि मुझे उन्होंने आमंत्रित किया था लाठीचार्ज करना, तमंचों से फायरिंग करना, गाड़ी के ऊपर केरोसिन डाल के, मिट्टी का तेल डाल के, काला तेल डाल के गाड़ी में आग लगाने का प्रयास, सीधे सीधे हत्या करने का प्रयास, ये घिनौना काम है। सर उनका, मैंने नरेश टिकैत से जब सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि उमेश मलिक जो हैं कोई ज़्यादा दूर के नहीं है, हमने उन्हें वोट दी थी, उन्हें अब फ्रेज करना चाहिए, इस शब्द में कहा था फ्रेज करना चाहिए आने से। तो क्या आपको जो यूनियन है उसमें अभी बीजेपी के खिलाफ माहौल चल रहा है, आप बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं, आपको नहीं जाना चाहिए था? मैं लगातार अपने क्षेत्र में घूम रहा हूँ, कोई मुझे बुलाएगा जाऊँगा, कहीं दर्द होगा, कहीं कष्ट होगा, कहीं दुख होगा, मैं हर जगह जाऊँगा। परिवारों में तेरामी होती है, मैं जाऊँगा, मुझे कौन रोक सकता है? मुझे किसी पूछने की ज़रूरत है? जब इस क्षेत्र ने मुझे सेवक के रूप में चुना है, जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है, तो मैं जनता के दुख सुख में हिस्सा लेने नहीं जाऊँगा क्या? और कहीं ऐसा नहीं कहा। टिकैत जी ने अपने शब्द वापस लिए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, किसी का अपमान नहीं होगा, सब खुले हैं, पहले शुरू में कहा था उन्होंने। और मैं लगातार 1 महीने से 5 बार सिसोली के अंदर गया, कई घटनाएं हुई हैं, कोरोना से जो मौतें हुई हैं, हमारे परिवार में बैठ कर आया हूँ। 4 दिन पहले रविंदर मुखिया जी हैं उसी गांव के, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मैं 3 घंटे बैठ कर आया हूँ, पूरा समाज मेरे साथ बैठा था। हाँ, ये योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जब रालोद का एक सिक्का चला करता था, उस सिक्के को आपने जो है भाजपा के पक्ष में पलटने का काम किया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने जो राजनीति चौधरी परिवार यानी अजीत सिंह के परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी, उसको भाजपा के पक्ष में लाने का काम किया। अब जाट समाज जो है पश्चिम में मील का पत्थर साबित होता है राजनीति में। वो समाज अगर बिखर रहा है, तो अगर कोई बात हो भी गई तो क्यों नहीं मध्यस्थता कर लेते, क्यों नहीं एक हो जाते, क्यों नहीं बैठकर बातचीत करते? जबकि नरेश टिकैत ने साफ तौर से कह दिया है कि वो घर आए, उनका घर है, आकर के बातचीत को सुलझाएं। वो उनके घर हम लगातार जाते रहे हैं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो किसान मसीहा के रूप में देश के अंदर जाने जाते थे, उनके अलग प्रकार की दिव्य शक्ति थी, उन्होंने हमेशा सबका सम्मान किया। जितने कार्यक्रम उनकी जयंती के हुए हैं, 2014 के बाद कोई कह दे किसी कार्यक्रम में मैं और डॉक्टर संजीव बालियान ना गए हों, हमेशा उनका सम्मान किया है। कोई भी बात आई है, मैं भी चौधरी नरेश टिकैत जी का बहुत ज़्यादा मन से सम्मान करता था, लेकिन जो ये हरकत हुई है, ये वास्तविक में बहुत निंदनीय है। घटना तो निंदनीय है, लेकिन मैंने आपसे जैसे कि कहा कि जाट समाज को जो है वो एक जगह लाने का काम, अगर जाट समाज जैसे एक जगह आकर के अपनी एक पहचान रखता है, अगर कोई बात ऐसी हो भी गई तो क्यों आपस में बैठकर इन मामलों को सुलझा लेते नहीं आप? जाट समाज 2014 में डॉक्टर संजीव बालियान के चुनाव जीतने के बाद इस जिले का वातावरण में बदलाव आया, सामाजिक परिवर्तन आया, राजनीतिक परिवर्तन आया, पक्ष विपक्ष की लड़ाई समाप्त हुई, गाँव में गुटबंदी खत्म हुई, गाँव में गोलियाँ चलनी बंद हुई, बहुत वातावरण बहुत बढ़िया चल रहा था। और आज पिछला चुनाव अभी 2019 का गया है, 70% जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, डॉक्टर संजीव बालियान के पक्ष में रहा है। उस समय भी इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया था कि गाँवों में हम वोट नहीं डालने देंगे। अब वो समय गया, लोकदल था, वो लोकदल नहीं था, लठदल था, 4 लोग बदतमीजी किया करते थे, वो समय गया। अब ऐसा समय नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी 70-80% जाट समाज खड़ा है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस प्रकार की हरकत ना करें, ऐसी हरकतें ना करें, जन समर्थन दिखाएं अपने गांव में। जब मैं भोरा कला गया तहरीर दिलवाने, हम भोरा कला में बैठे थे, 8-10 हज़ार आदमी भोरा कला के अंदर थे। वहाँ सिसोली के बहुत सारे किसान भाई कह रहे थे कि हमारा लगातार यूनियन के कुछ गुंडों के द्वारा शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, हमारे पलायन करने वाली स्थिति है। लोगों ने टेप की है उनकी बात। विधायक जी, आप कह तो रहे हैं, लेकिन आपको शायद याद होगा कि जब कैराना से पलायन हुआ था, उस मुद्दे पर बीजेपी में जान पड़ी थी। अगर पलायन की बात हो रही है तो सीधा अपने ऊपर अपना आप ही सवाल कर लेना, यानी कि आपकी कानून व्यवस्था जो है, जिसके ऊपर लोग तारीफ कर रहे हैं, हम मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। मैं आप 11 बजे अपने गांव जाऊंगा, ये आज आपकी कानून व्यवस्था की तो बात है, लेकिन आप इस पर खुद सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं खुद सवाल खड़ा नहीं कर रहा, मैं यूनियन के कुछ गुंडों के द्वारा जो उत्पीड़न, सरकार किसकी है सर? उनके मन की बात निकली है।
पहली बार थाने के अंदर मन की बात निकली है, लेकिन उन्होंने मजबूती से ये भी कहा है मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन सिसोली छोड़ के नहीं जाएंगे, सामना करेंगे उन गुंडों का। मैंने ऐसा नहीं कहा। अंतिम सवाल बता रहा हूँ आपको, और ये सब लोग यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हैं वो मानेंगे। सपा की सरकार में कहीं न कहीं गोल टोपी के नीचे गुंडागर्दी हुआ करती थी। आज जब वातावरण में बदलाव आया है, कहीं न कहीं हरी टोपी पहनकर गुंडागर्दी हो रही है। मित्रों, ये हालात इस जनपद के नहीं पूरे पश्चिम के बनते जा रहे हैं। सर, सवाल थोड़ा तीखा लग सकता है आपको, लेकिन 2022 बिल्कुल नज़दीक है और नज़दीक आते आते अगर आप ही इस तरह की बात करेंगे कि आपकी सरकार में गुंडागर्दी बढ़ रही है, कहाँ है फिर आपकी कानून व्यवस्था? क्या वो वापस से उसी ढर्रे पे ले जा रहे हैं आप? वो प्रयास कर रहे हैं, मैं क्या नहीं कह रहा, गुंडागर्दी कहाँ चलने देंगे। हमने खुद कहा है, नीति हो गई। 15 अगस्त के दिन डॉक्टर संजीव बालियान ने भी कहा है अब कानून का राज चलेगा जनपद के अंदर, अब गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी। जितनी चलनी थी चल ली। वे अपने ही कहीं ना कहीं अपने परिवार के लोग थे, हम समझते थे हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने सर एक बात कही है कि इतनी शुक्ला क्या बोलते हैं वो वर्ड देहाती भाषा में, कि इतनी आसानी से हम जो है गिरफ्तारी नहीं देंगे। 2004 मायावती का राज 2007 याद है, और इस वो घटनाएं भी हैं, वो उन्होंने कहा है, तो गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है सर। ये एक सवाल है सर। लगातार कार्रवाई चल रही है, दबिशें पड़ रही हैं, FIR हो चुकी है। ऐसा नहीं होता, गांव में दबिश गई है, वो अपने घरों में नहीं है। कार्रवाई होगी, जिन्होंने गुंडागर्दी करी है गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे। तो ये थे विधायक उमेश मलिक जो अपना पक्ष रख रहे थे। हालांकि कई जगह मुझे लगा कि उमेश मलिक जो हैं अपनी जो एक उन्हें कहना चाहिए था, मैं जिस सोच के साथ आया था कि कहीं ना कहीं वो अपने सॉफ्टनेस दिखाएंगे और मध्यस्थता की बातें, वो अभी नज़र मुझे नहीं आया है। मेरे बराबर में ही बैठे हुए हैं, मैं साफ तौर पर कोई प्रेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगे कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो वो किस तरीके से बन पाएगी। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सवाल ये है कि योगी जी की जो सरकार है उसमें कानून व्यवस्था वास्तव में सुदृढ़ हुई है, और इस प्रकार की घटनाएं आगे ना हो पाए उसके लिए प्रशासन क्या करेगा, ये देखने वाली बात है। आप इंडिया प्लस न्यूज़ की जो लगातार कवरेज को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी तरीके से बढ़ाते रहें, कमेंट्स करते रहें सभ्यता के दायरे में, और लगातार इसी तरीके से इंडिया प्लस से जुड़े रहें। मैं शाइम हसन, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।